हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल के लिए सिविल एग्जाम। जैसा कि हमारा पॉलिटी का सीरीज चल रहा है घटनाचक्र पॉइंटर का, उसी क्रम में मैं पॉलिटी का दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। इस लेक्चर में हम टॉपिक पढ़ेंगे संविधान पर विदेशी प्रभाव। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस पर क्या विदेशी प्रभाव पड़ा था, हमने बाहर के किस देश से क्या लिया है, इस पॉइंटर में देखेंगे हम। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, भारत के संविधान में उद्देश्यता का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देश्यता का विचार कहाँ से लिया गया है? ये आपके यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारतीय राजनीति में क्या सर्वोच्च है? संविधान है। जैसे यूके में है सर्वोच्च पार्लियामेंट। इंडिया में क्या सर्वोच्च है? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया में सर्वोच्च है कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत में जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना की गई थी। ये आपकी की गई थी यूएसए के संविधान से। जुडिशियल रिव्यू की कल्पना कहाँ से की गई थी? यूएसए के संविधान से। जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, किसी भी निर्णय को दोबारा से उसकी विवेचना कर सकता है। तो ये है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया है? यूएसए से। भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है। भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कहाँ से लिया है? जो कनाडा से लिया है। भारत के जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं? फेडरल भी नहीं बोल सकते हैं, और पूरी तरीके से सेंट्रल भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हाँ कुछ पावर सेंटर को दिए हैं, कुछ पावर स्टेट को दिए हैं, कुछ लोकल जो बॉडीज हैं उनको भी दिए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है। जो हमारी जो प्रणाली है संसदीय, वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में विभिन्न है? भारत में जुडिशियल रिव्यू है, लेकिन उसमें ब्रिटेन में नहीं है जुडिशियल रिव्यू। वहाँ जो पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन अपने यहाँ तीनों में काफ़ी अच्छा संयोजक बिठाया गया है, पार्लियामेंट में, जुडिशियल में और जो एग्जीक्यूटिव है उसमें। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है भारत और यूएसए में। जो जुडिशियल रिव्यू है इंडिया और यूएसए में, भारतीय पर्सन और अमेरिकी पर्सन में समान रूप में जो लक्षण पाया जाता है वह पाया जाता है संविधान के निर्वचन के लिए पर संघीय उच्चतम न्यायालय। भारत के संविधान में सम्मिलित संबल की सूची देन है ऑस्ट्रेलिया की। जो सम्मिलित संबल की सूची है, जो कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, जिसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी, वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आधारित है। ये किस पे आधारित है? ये आयरलैंड पे आधारित है। जो डीपीएसपी कहाँ से लिया है? हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा तो प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे। ये आपके आयरलैंड गठन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जो राज्यसभा के गठन में जो प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा तो प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे। ऐसे जो राज्यसभा में कुछ सीटें ली जाती है ना, किसी की नॉलेज, एजुकेशन या किसी की जो सेवा की है जिसने देश के लिए, उसके हिसाब से राज्यसभा में हम कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। वो कहाँ से लिया है? आयरस के जो रिपब्लिक है वहाँ से लिया है। अब नेक्स्ट उस पर आते हैं, सही सुमेलित कौन सा किससे लिया है? मूल अधिकार लिया है हमने, मूल अधिकार लिया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। शासन की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया है। जो आपात उपबंधन है, इमरजेंसी है, जो वो लिया है जर्मनी का बीमर संविधान। जर्मनी के दो संविधान थे, एक तो बीमर संविधान था और एक जो हिटलर का संविधान था। हमने जो जर्मनी का जो बीमर संविधान बोला जाता है, जो अभी वहाँ फॉलो होता है, वहाँ से लिया है इमरजेंसी। और जो डीपीएसपी कहाँ से लिया है? ये आयरलैंड से लिया है। अब नेक्स्ट सही सुमेलित है, इसमें विधि का शासन कहाँ से लिया है? ये इंग्लैंड से लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से ली है।
और विधेयक सुरक्षित रखना ये कनाडा से लिया है। जो ऑर्डिनेंस विस्तृत वहनिष्ठ सूची या सम्मति सूची ये ऑस्ट्रेलिया से ली है। मंत्रिमंडलीय सरकार ये ब्रिटिश संविधान से ली है। और जो सेंट्रल और स्टेट के जो रिलेशन है वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ये कनाडा में जो मतलब हमने सेंट्रल को जो पावर दी है ज़्यादा वो कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं जो 51A में आई हैं, 51A में जो फंडामेंटल ड्यूटीज 12 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कहाँ से लिए हम लोगों ने? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए से नहीं सॉरी, रूस के जो यूएसएसआर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से लिए। रूस का जो अब रूस हो गया, पहले यूएसएसआर था। अब नेक्स्ट उस पर आते हैं, कथन और रीजन वाला क्वेश्चन है। भारत का संविधान सबसे लंबा हो गया है। यस, ये सही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय मिलता संविधान के मॉडल से लिया गया है। स्टेटमेंट ए भी सही है, इसका रीजन भी सही है, लेकिन ए और आर की व्याख्या सही नहीं है, मतलब आर रीजन नहीं है ए का। तो इसमें ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर और ए की सही व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की रही है। ये आपकी की रही है यूएसए से। जो मूल अधिकार लिए रहे हैं वो यूएसए से लिए रहे हैं। लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था अमेरिका से। जो सबसे पहले किस कंट्री का संविधान जो लिखित प्रारंभ हुआ था वो यूएसए का हुआ था। तो दोस्तों ये रही जो हम लोगों ने क्या किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है उसके मेजर पॉइंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संविधान में जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद या अनुसूची हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।